नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का अगला पार्ट। क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि 22 फरवरी 17 फरवरी 2022 को हुआ था, उसका हम इसके पहले क्लास में जो है 52 तक पढ़ चुके थे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सीरीज है जो कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। 53 नंबर 52 तक हो चुका था। 53 नंबर क्या कहता है बारीकी से देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। सामान्य श्रेणी दिया हुआ है 5n-7, 5n-7, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह रहा है प्रथम पद क्या होगा, तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर n का मान 1 रख देंगे तो क्या होगा 5 1 7, तो क्या होगा 5 - 7, तो क्या 5 में 7 2 माइनस में, ये किस में है ऑप्शन नंबर डी में, इसका पहला पद हो गया। 53 नंबर हो गया। 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर में कह रहा है दो बिंदु दिया हुआ है, उसको मिला में रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। जब भी मध्य बिंदु निकालना हो और दो बिंदु के बीच का, तो हम उसको क्या करते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये कहाँ से लाएंगे, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ए दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं। ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0 और -8 बिंदु है। बी दिया हुआ है -12 और 0। तो हमने कहा x1 प्लस x मध्य बिंदु निकालना है, दी मिड पॉइंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे ना, लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 कहाँ है, ये रहा x1, ये रहा x2, ये y1, ये y2। तो x1 हो गया 0 -12 बाई 2 और -8 और प्लस 0 बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व यदि करते हैं, 12 में 2 माइनस में 6 और 8 2 की 12 2 चौके 8 -4 -6 और -4 इसका जो है आया, और यह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है मिड पॉइंट निकालने के लिए आसानी से वाला क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, अब 54 हो गया है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन बड़ी आसानी से, क्वेश्चन 55 का बहुत आसान है। ABC का 3 शीर्ष दिया हुआ है ABC, और उसका केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए त्रिभुज का ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मतलब ये तीनों x y z का जो हमको मिलेगा पॉइंट, उसका x1 x2 x3 लिख देंगे, y1 y2 y3 लिख देंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे अलग से, तो उसका हमको केंद्रक का निर्देशांक मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या आंसर होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा निर्देशांक केंद्रक का। 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्या है, छप्पन नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो बिंदु दिया हुआ है वो संरेख है, तो के का मान क्या होगा। पहले बिंदु जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। बिंदुएं दिया हुआ है P 2 और 3, Q जो है 4 और K, और R दिया हुआ है, R क्या दिया हुआ है
6 और -3। ठीक है, बिंदु संरेख है। जब भी चूंकि तीनों बिंदुएं संरेख है, ठीक है। अब क्या करेंगे, संरेख यदि है तो इसका मतलब है, तो ये कंडीशन आता है x1 1 2 -3 प्लस x2 1 है ना, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 नहीं ना होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, x3 1 -2, ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। बारी बारी से सबको इसमें रख देना है। x1 कितना है 2, y2 कितना है k, y3 कितना है, y3 माइनस में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस में प्लस। x2 कितना है 4, y3 कितना है -3, और ये सूत्र का माइनस, और y1 कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं। x3 कितना है, x3 हो जाएगा 6, y1 कितना है, y1 है 3, y2 कितना है, y1 3, y2 k। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सबको बारी बारी से हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है और के का मान निकालना है। ये हो जाएगा 2k प्लस में 6, 3 3 6, 6 चौका 24, माइनस में 24, ये हो जाएगा 6 18 माइनस 6 के बराबर 0। अब क्या करना है, 24 और 6 30, 18 और 6 24, अरे दादा ये तो कट जाएगा, 18 और 6 24 हो जाएगा, और 2 के और 6 के, तो 2 के में 6 के को घटा देना है तो कितना बच जाएगा माइनस में 4 के, और उसके बाद क्या करना है, ये 18 और 6 प्लस में ये भी प्लस में ये भी, ये प्लस में है जुट जाएगा, 18 6 24 प्लस 24 और माइनस 24 बराबर क्या होगा 0। तो 24 से तो कट गया, तो 4 माइनस में 4 के बराबर क्या 0, तो के बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 56 नंबर क्वेश्चन में के का मान निकालने कह रहा है, उसका मान कितना आया 0 आया। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है हमारा डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 57 नंबर देखते हैं। संरेखी के लिए x1 y1 माइनस x1 1 2 3 2 3 3 1 2, ये वाला फॉर्मूला रखना है और x y लिखना है। इससे क्या होगा, इस फॉर्मूला में x1 y1 x2 y2 x3 y3 रखेंगे और आंसर हमारा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 57। क्वेश्चन नंबर में क्या है देखते हैं। एक यदि त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है तो इसका परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, सबसे पहले त्रिभुज को हम इस पर बनाना चाहेंगे। ये हमारा क्या होगा, निर्देशांक इसका 0 0, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस।
ये दोनों लाइन प्लस में, ये दोनों लाइन माइनस में। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 4 शीर्ष है, पहले x लिखा होता है तब y लिखा हुआ होता है, तो पहले क्या है 0, उसके बाद है 4, तो इसका मतलब हो गया कि y में 4, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, x 0 तो यहाँ हो गया। दूसरा पॉइंट यही है, तीसरा 0 0 में, देखिए ये a मान लेते हैं, यदि ये पॉइंट हो गया 0 और 4, इसको हम a कह लिए, मान लिया। दूसरा पॉइंट हमारा b हो जाएगा, तीसरा है तुम्हारा c, 3 और 0, तो 1 2 3, ये 3 0, ये मान लो c हो गया। अभी त्रिभुज कैसा बनेगा, इसे मिला देंगे तो त्रिभुज बन गया ए बी सी, ये 90 डिग्री, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। इधर है 3, इधर है 4, 3 कितना होगा 5 हो जाएगा, ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट के अनुसार से 5 होगा, लेकिन हमको ऐसा कहने ना रहा है, हमको कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। आप कैसा त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब हो जाता है, तो आधार हमारा कितना है 3, शीर्ष लंब कितना है 4, 4 या 12 2 6, तो 6 नहीं होगा, हाँ होगा, इसका जो है त्रुटि को हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 4 या 12 2, 12 में 2 भाग दिया 6, ये तो क्षेत्रफल हो गया। हमको कह क्या रहा है हमको कह रहा है इसका परिमाप। परिमाप देखो भैया, परिमाप के लिए तो सिंपल सा तरीका है, तीनों को जोड़ देते हैं। तो हमने निकाला ये ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट क्या कहता है TRIPLET, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट 3 होगा, 4 होगा तो 5 होगा, 5 होगा, 12 होगा तो 13 होगा। ये ट्रिपलेट है, कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज यदि कोई होगा, उसमें ये भुजा दिया हुआ है, तो खुद से ही पता कर सकते हैं बगैर कैलकुलेशन के कि ऐसा आएगा। जैसे 5 कहीं दिया हुआ है और कहीं 12 दिया हुआ है, हम कह देंगे इसका हाइट जो है, हाइपोटेनस जो है कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब इसका क्षेत्रफल हमको मालूम है, क्षेत्रफल तो कहने रहा है निकालने, परिमाप निकालने कह रहा है, तो तीनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 9 3 12, तीनों भुजा का जोड़। तो परिमाप के लिए क्या लिखेंगे, परिमाप के लिए 4 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं है क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये भी नहीं है, ये विकर्ण है, ये सब कह नहीं रहा, क्षेत्र परिमाप निकालने कह रहा है, परिमाप 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर क्या कह रहा है, बिंदु दिया हुआ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े बढ़िया से देखना है। 58 बिंदु PQR है से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हाँ इस बार कह रहा है क्षेत्रफल, तो पहले त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में P जो है एक बिंदु दिया हुआ है, यानी कि P दिया हुआ है 3 और 0, Q दिया हुआ है 7 और 0, R दिया हुआ है 8 और 4, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसको एक्सिस पर रखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। तो P है 3 और 0, यानी कि पहले x होता है तब y होता है, तो पहले 3 लेना है x एक्सिस पर, 1 2 3, ये 3 हो गया, y में 0 जाएगा, तो यहीं पर बिंदु हो गया जिसका नाम क्या हो गया 3 और 0, 3 और 0, इसको हमने कह दिया P, ठीक है।
अब वो क्यू कह रहा है 7 और 0, क्यू भी एक्स एक्सिस पर ही है वो, लेकिन 7 है। 3 4 5 6 7, ये 7 और 0 ऐसा हो गया। इसको हमने क्या कह दिया, क्यू। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और एक पॉइंट है 8 और 4, यानी कि एक्स में 8 वाई में 4। एक्स में 8 दादा हो और उधर जाएगा, एक्स में 8 और वाई में 4। ठीक है, 8 यहाँ होगा, ये बिंदु है 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब ऊपर में क्या कह रहे हैं, कितना होगा, 4 भी होना है। वाई में 4, तो 1 2 3 और 4 क्या होगा। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज का, पी क्यू आर का, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4, 4 हो गया ना, हाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4। इसको बड़े गौर से हाँ मिलाना है, और इसको वहाँ मिलाना होगा। कहाँ मिलाना होगा, इसको देखते हैं कहाँ मिलता है। क्या इस त्रिभुज को ऐसे बनाने से ये त्रिभुज पी क्यू आर बनेगा। पहले तो हमको ये देख लेना होगा कि 4 और 8 मिल कहाँ रहा। क्या ये ड्रॉ करना गलत है, ऐसा क्यों हमको करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है इसका, हमने इसको नहीं करना, नहीं है तो डाल दो उसको, क्या दिक्कत। तो हमारा देखो 4 और 8, पहले 8 तब 4, तो 8 और 4 कहाँ मिल रहा है, ये इस बिंदु पर 8 और 4 मिल रहा है, पहले 8 तब 4। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है आर। अब ये त्रिभुज बनेगा, तो इसमें त्रिभुज बड़े गौर से देखना होगा, ये तो नहीं है। अब इसको मिला देंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा, जैसे यहाँ मिला दी ये त्रिभुज बन गया, तो ये त्रिभुज का थोड़े क्षेत्रफल निकालने कह रहा है, इसका नहीं निकालने का है, इसको ना बनाएंगे। और ऐसे में बना मिला भी नहीं सकते, मिलाना भी गलत है। तो हमारा ये P, ये Q, ये R, ये वाला त्रिभुज हो गया, इसका क्षेत्रफल कह रहा है। लेकिन हमारे पास ये वाला, इसको सुडो मान लेते हैं त्रिभुज, ये M है, तो PRM भी त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल नहीं चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े त्रिभुज में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से बड़े गौर से देखना है, वरना गलत हो सकता है और बहुत लंबा प्रोसेस में जा सकते हैं, इसीलिए बड़े गौर से इसी को देखना है ताकि तुरंत हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, 8 में से 1 2 3 घट गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 होगा ना, 5 हो जाएगा। और ये 1 है, तो 5 में 1 गया तो कितना बचा, 4। तो अब मान लेते हैं ये 1 ही है, और ये ऊपर कितना होगा, 4। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया अभी, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, कौन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं QMR समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार, इसका आधार कितना है 1, ऊंचाई इसका कितना है, ये वाला हाइट, ये तो हाइट बराबर होगा 4, तो 4 में 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि 2 मीटर के सेंटीमीटर कुछ नहीं है, 2 यूनिट है। हमने किसका क्षेत्रफल निकाला, इसका। अब निकालना है बड़े वाले, यानी कि
पी आर एम का, तो पी आर एम का क्षेत्रफल क्या होगा, पी पी एम आर, पी एम आर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, 1/2 गुना आधार कितना है, 3, 5 में 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, 8 में 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 1/2 आधार में ऊंचाई 4, 5 चौक 20, 20 में 2 घट जाएगा, 20 में 2 से कटेगा तो 10 बचेगा। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पी एम आर, ई वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमको 10, और छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 2। 10 में क्योंकि हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, ये तो हमने अपने सौरियत के लिए इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो इसलिए हमको बड़े में इसको घटा देगा, तो 10 में 2 घट कितना बचेगा 8, तो पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, बड़े में छोटे को घटा देंगे, तो 8 यूनिट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिग्रेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 था, कुछ नहीं किए, निर्देशांक को हमने सबको एक जगह कर दिया, उसके बाद जो है हमको बड़े तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्योंकि हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए हमको बड़े में इसको घटाना पड़ेगा, तो ये हमको मिल जाएगा, जो मिला 8। ठीक है, अब हम जो है 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, हाँ सोचने वाला हो तो। 59 नंबर में भी देख लेते हैं, बहुत आसान होगा। हाँ, इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है, 59 नंबर के तरह इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा तीनों कोनों का योग कितना होता है त्रिभुज का, और इसको भी नहीं बनेंगे क्या बनाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना 180, त्रिभुज के लिए पता है ना। 60 नंबर देख लेते हैं। 60 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर है, और पी क्यू और पी आर बराबर है, त्रिभुज पी क्यू आर है और पी क्यू और पी आर बराबर है, पी क्यू और पी आर यानी कि ये बराबर है, तो क्यू 40 है, क्यू जो है 40 है, तो पी कितना होगा। तो जैसे हमको मालूम है समद्विबाहु त्रिभुज का क्या नियम है कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि है तो ये भुजा के सामने का ये कोण और ये भुजा के एक सामने का कोण बराबर होगा, ये 40 है तो ये भी काची हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और हमको जस्ट इसके पहले हमको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 40 ये भी 40, तो ये कितना, तो हम देखेंगे, चूंकि हम जान रहे हैं we know that angle P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना है 180, P और Q और R हमको मालूम है, तो Q कितना 40, P नहीं मालूम है, तो P नहीं मालूम है तो नहीं लिखो, Q मालूम है 40, R मालूम है 40, तो 180 हो जाएगा। तो एंगल P क्या हो जाएगा 180 में कितने 40 40 80 80 घटा देना,
तो यदि घटा देंगे तो कितना बचेगा 100, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 होगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और करेक्ट त्रिभुज जानो कैसा बनेगा, त्रिभुज हो जाएगा ऐसा, झंडू बाम की तरह। 100 डिग्री मतलब हो गया अधिक कोण त्रिभुज हो गया ये, और ये अधिक कोण त्रिभुज है तो अब इसके अनुसार से करेक्ट त्रिभुज का फिगर कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा फिगर। क्यों? क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा 100, ये 40 तो रह भी करेगा। ठीक है, तो हो गया 60 नंबर समझा। अब 61 नंबर में आते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। 61 कह रहा है, 61 को भी ब्रेक करते हैं, 62 में आते हैं। 62 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पी क्यू आर त्रिभुज है तब पी आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर है, तो पी कैसा होगा। पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं, हमको तो लगता है समकोण त्रिभुज है, हम समकोण त्रिभुज बना के इसको चेक करते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाला कहानी इसी में होता है। तो Q मान लेते हैं यहाँ है, तो ये P हो जाएगा, ये Q है तो ये R हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है पी आर का स्क्वायर, पी आर एक चीज है, ये है यदि 90 डिग्री होगा तो ये कर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब है ये तो क्या है, समकोण त्रिभुज है आराम से, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ऐसा संभव है। तो ऑप्शन नंबर डी, डी में कह रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो ठीक है 90 डिग्री। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन काची कह रहे हैं वो देख लेते हैं। 63 कह रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। उसके बाद बिंदु एस और टी, पी क्यू और पी आर का इस प्रकार है कि एस टी पैरेलल हो जाए क्यू आर के। एस और टी जो है मध्य बिंदु पर है, नहीं जनरल पर, तो ठीक है जनरल पर है। एस और टी है, पी क्रमशः दिया, पी क्यू पर एस है, पी क्यू पर एस है, यहाँ पर टी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एस टी किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। एस टी पैरेलल हो गए क्यू आर के। क्वेश्चन कह रहा है यदि पी एस एक्स है, पी एस कहाँ गया, पी एस यहाँ क्या है एस है, एस मीटर सेंटीमीटर जो हो, और पी एस जी कितना है एक्स है, एस नहीं एक्स, ये एक्स है, ठीक। और एक्स क्यू कितना हो जाएगा, एस माइनस एक्स माइनस टू, एस क्यू यहाँ एक्स माइनस में टू, कोई दिक्कत नहीं। पी टी जो है एक्स प्लस टू है, पी और टी एक्स प्लस टू है, और एक्स है टी आर एक्स माइनस वन है, टी आर एक्स माइनस वन है। टी आर जो है एक्स माइनस वन है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान, ये कौन क्वेश्चन है, देखा हुआ क्वेश्चन है, देखा हुआ, हाँ देखा हुआ, कैसे, ये है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। कैसे बनेगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कह रहा है इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, मतलब पी एस बटे एस क्यू बराबर
PT बटे TR, वही से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो हमको बारी बारी से रखना है। ये किससे आया, कैसे जानते हैं, आधारभूत समानुपातिकता पर में ये कोई बिंदु रहेगा ना, तो पैरेलल यदि हो ये दोनों तो इतना इतना जो है आएगा, और पैरेलल नहीं दे करके हो सकता है मध्य बिंदु दे तो भी ये आधारभूत समानुपातिकता पर में लग जाएगा। तो PS कितना है, x है, हमने x लिख दिया। SQ कितना है, x-2 है। PT कितना है, x+2 है, x-1, ठीक है। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इंटू x-1 और ये x+2 और x-2, हमें मालूम है प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x का स्क्वायर माइनस में x, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4। अब ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ से चले जाएगा इसको, तो माइनस भी खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर -4, तो एक्स बराबर क्या 4, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बराबर 4 और ऑप्शन नंबर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान है, आधारभूत समानुपातिकता पढ़ना यदि मालूम है तो हमको बन जाएगा। हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा भैया, देखते हैं क्या नंबर है, 64 नंबर। 64 नंबर क्या कह रहा है, 64 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी पैरेलल, सेम तो है, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं पहले, इस बार छोटे बनाते हैं क्योंकि हमने देख चुका है ए बी और सी। क्वेश्चन कह रहा है डी और ई, ए बी और इसी का मध्य बिंदु डी और ई, यहाँ से यहाँ ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक। डीई पैरेलल किसके है, डीई पैरेलल है बीसी के। फिर कह रहा है ए डी बटे डी बी 4/5 है, और हमको मालूम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ए डी बटे डी बी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ए ई बटे ई सी, इससे मालूम है। तो ए डी बटे डी बी कितना दिया हुआ है, 4/5, और ए कितना है, ए मालूम नहीं, मान लिया हमने x, और EC कितना है, AC दिया हुआ भैया, अच्छा AC दिया हुआ है, AC है कितना 18, AD बटे DB और AC बटे AC कितना दिया हुआ 18, और E कह रहे हैं निकालने के लिए, इसको देखते हैं, हमको लगता है इसको बढ़ाने के लिए इसमें और कोई कॉन्सेप्ट चाहिए। ये जो है इसमें AC दे करके बनाया है जो कि इसमें जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसको हम जो है बाद वाले क्लास में बता देंगे। 65 नंबर क्या कहता है वो देखते हैं, फिलहाल इसको रोक दिए, अगले क्लास में इसको जो है हम बनाते हैं। 65 नंबर कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर खींचा गया 2 समांतर स्पर्श रेखा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना है, एक वृत्त है, एक वृत्त हमने बना दिया, और इसमें क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ठीक है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच घेरावतनी, ये है और ये है, हमने स्पर्श रेखा खींच दिया, और इसके बीच में ये लाइन हो गया ना, ये 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ये तब 0 है, तो ये केंद्र है, यदि तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, कह रहा है एक समांतर रेखा खींच दी, उसके बीच का दूरी बताइए कैसा क्वेश्चन है, तो 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से बेस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचा सकता है? कितना? समांतर रेखा दो ठो खींचा जा सकता है, समांतर रेखा के लिए दो। ये 66 नंबर है। यहाँ वह बिंदु है इस तरह से और इस तरह से, कितना रेखा खींचे? दो ठो। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ये तो त्रिज्या है, ये दो ठो। आई फिगर इतना इम्पोर्टेंट है कि बोलो ना भैया, ये सारा दिन चलता है। बात करते हैं आगे। 67 नंबर, 70 तक जाने का कोशिश करेंगे। सड़सठ नंबर क्या कह रहा है? वही सेम कहानी है। देख पा रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं ये ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी ये बी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए भी जो है मिला हुआ ही, मिला दिया मैंने। यहाँ पी है, दे दिया मैंने। अब क्वेश्चन कह रहा है ए ओ बी 130 है। ए ओ बी, ए ओ बी मतलब कुछ जो है ये एंगल में आएगा। हम इसको जो है यहां से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि एंगल हमारा आ जाए। अब तो हो गया। तो ये हमारा बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। कह रहे हैं कि ये कितना है? 130 है। और हमें मालूम है थ्योरम, जो इसमें दो थ्योरम पढ़ते हैं क्लास 10 में, जिसमें एक को हम ये सिद्ध करते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या यदि डाला जाता है तो ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। और हमको दिख रहा है ए ओ बी पी, ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज का चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें से ए और बी को जोड़ करके 180 हो चुका है। तीसरा 130 वो कह रहा है, तो चौथा ए पी बी कितने होगा? 130 में कितना जोड़ेंगे जो 180 हो जाएगा? तो 50 होगा। तो 50 ऑप्शन नंबर कितना? बी। बात समझ में आई? यदि चतुर्भुज हम लेते हैं ए ओ बी पी, तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, हम उस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि एंगल लिखने के क्रम में जो एंगल होता है उसको बीच में लिखा जाता है। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट बना लेना हमको। एंगल ए 90 है, एंगल ओ जो है 130, एंगल बी 90 है और एंगल पी कह रहा है झंडोगा। मतलब क्या है बोलो? पी। तो हमको एंगल पी क्या मिलेगा? और सॉरी 360 हो जाएगा, इधर चतुर्भुज है ना, 360। तो 360 में हमको घटा देना है 9 9 18, 180 और 130, तो 180 और 130, तो 9 9 18, 180 और 30, 8 3 11, 11 10 21। तो ऐसे भी 9 9 18 हुआ ना, 130 50 बचना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 310 हो जाएगा। देखो 180 और 130, 0 8 3 11 2 1 3, ये कितना हो जाएगा? एंगल पी। बताओ भैया, 8 में 10 50, तो ये आंसर हो गया 50 डिग्री। आसान ही कह सकते हैं, क्योंकि भारी क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही देता है। 68 नंबर, वो भी 10 क्लास में।
68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वृत्त, ये नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है, वही वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है और बड़े गौर से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 68 नंबर क्या कह रहा है, 68 नंबर कह रहा है दी गई आकृति में, पहला आकृति जो है उसको बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें जो है ये बिंदु हो गया, बाहरी बिंदु पर जो है जैसे बाहरी बिंदु से मिला हुआ, हमें मालूम अभी ऑब्जेक्टिव भी आया था, एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते, इतने बड़े पर हमने खींच दिया, और ये हमारा त्रिज्या है जो कि स्पर्श रेखा पर लंब है, और ये इधर गया हुआ है P, मतलब ये यहाँ P बना रहा है बिंदु, ये हो गया O, ये OT हो गया, यूं यदि इसको मिला दिया जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पूरे 50 है, ये पूरा कितना है 50 है, ठीक 50 है, और ये पूरा हमको मालूम है, हमको मालूम है ठीक है, यदि दिख रहा हो तो हमको मालूम है कि ये टोटल कितना होता है 90 डिग्री, ये टोटल कितना होता है 90 डिग्री, आसपास रेखा पर लंब डालता है तो 90 डिग्री 90 डिग्री और 50, तो कितना हो गया 9 9 18 5 23 230, 230 हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 360 में 230 घटा 130 बचेगा, 130 बचा, कौन सा 130 बचा, ये वाला ना, हाँ, ये कितना हो गया 130, और कितना होना चाहिए, अब हमको निकालना क्या है, हमारा उद्देश्य है, अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं, हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ओ पी क्यू ई वाला, है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है वाट, तो 130 हो चुका है, और यदि ओ पी क्यू त्रिभुज में हम देखें तो एंगल ओ, इसको पूरा लिखते हैं, तो लिखेंगे क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्या पी क्यू ओ, पी क्यू ओ कितना होना चाहिए 180, क्यू ओ पी कितना हुआ क्यू ओ पी मालूम नहीं, एक्स मान लेते हैं, ओ पी क्यू कितना एक्स मान लेते हैं, पी क्यू ओ, अरे भैया ई वाला कौन और ई वाला कौन लिखना है, तो ओ क्यू पी काची लिख दिया है, फिर से लिखते हैं इसको, तो ऐसे भी लिखने का नहीं है, ऐसे भी लिख ले रहे, क्या दिक्कत है, हमको लिखना है पी क्यू ओ, फिर लिखना है क्यू ओ पी, फिर लिखना है ओ पी क्यू, कितना 180, पी क्यू ओ कितना है एक्स, क्यू ओ पी कितना है 130, और ओ पी क्यू कितना है एक्स, मान लिया मैंने, कितना मिलकर होगा 180, अब क्या ये एक्स एक्स 2x, और 180 में 130 घट जाएगा, 2x कितना हो गया, अच्छा 80 में 30 50 कट जाएगा,
कितना हो जाएगा 25। घटाने नहीं आता है, 2x में 180 घटा देंगे 25 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमको बी में दिख रहा है। और हमको लगता है इससे आसान क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट यदि थोड़ा सा भी याद है तो बहुत आसान सा हो जाता है। 69 नंबर कह रहे हैं वाह बिंदु से स्पर्श करने वाले 69 नंबर 69 वाह बिंदु से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है। अच्छा, यदि दो वृत्त है, एक वृत्तीय एक वृत्तीय, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर दिया। यदि स्पर्श नहीं करता तो हमारा ये बिंदु ऐसा होता वृत्त, लेकिन कह रहा है वो स्पर्श कर रहा है तो ऐसा हो गया, ये वृत्त है। इसका कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ऐसा रेखा जो कि दोनों में हो। तो एक रेखा हमने ऐसे खींच सकते हैं, एक रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं और एक रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं। कितना हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर क्या है। इसके बाद हमको है 69 हो गया 70। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर कह रहा है एक वृत्त दिया हुआ, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें और भी कुछ दिया हुआ है, इस तरह से ओ ए बी क्वेश्चन कह रहा है कि ये 40 है, ठीक है। और क्या, बस और कुछ नहीं, ओ ए बी चाहिए, ओ ए बी ये वाला चाहिए। सिंपल सा तो है, त्रिभुज का ये समद्वि बहुत अच्छा है। एक बात और, त्रिभुज में वृत्त में यहाँ पर रफ कर रहे हैं, वृत्त में यदि केंद्र से वृत्त त्रिभुज बनाया जाएगा जीवा के अनुसार से, तो ये हमेशा कैसा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसे, क्योंकि ये और ये त्रिज्या ही हो जाता है। जब ये दोनों त्रिज्या हो जाएगा तो दो भुजा इस त्रिभुज के बराबर होगा, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो ये एंगल और एंगल बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। अब ये दोनों बराबर है, 40 है, तीनों को जोड़ करके कितना होगा 180। तो x और x मान लेते हैं, x प्लस x और प्लस 40 कितना होना चाहिए 180। 180 कितना होगा 2x बराबर 140, तो x बराबर कितना होगा 70। ऑप्शन नंबर डी 70 नंबर का आंसर हो गया 70। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।